नहीं होता, आउटसाइड बॉडी डेड है, इनकम्प्लीट है, उसे जीवित होने के लिए किसी के अंदर घुसना पड़ेगा। और उस एक अदना से वायरस ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। मालूम है क्यों? पुरातन काल से आज तक पूरी मेडिकल साइंस की हिस्ट्री में दो बड़ी डिबेट हुई है, 19th सेंचुरी में एंड 20th सेंचुरी में। और दोनों डिबेट में मेडिकल साइंस की में अनफॉर्चुनेटली जो गुंडा था, जो गलत था, जो बदमाश था, वो जीता और सही आदमी को साइड ट्रैक कर दिया। पहली डिबेट थी वो बॉडी, जमीन और बीज, बीज कितनी बढ़िया क्वालिटी का हो, अगर सॉइल बंजर है, इनफर्टाइल है, तो सीड विल नॉट जर्मिनेट। तो लुईस पास्चर का नाम हमने सबने सुना है, सब जानते होंगे लुईस पास्चर। पर दूसरा साइंटिस्ट बेचारा तो ठीक बोल रहा था, उसे कोई नहीं जानता, दैट वाज क्लॉड बर्नार्ड। लुईस पास्चर वाज फ्रेंच केमिस्ट इन 19th सेंचुरी। ही एम्बॉडीड पैथोजन थ्योरी ऑफ डिसीज, दिस इज जर्म कॉजिंग डिसीज। सब इकट्ठे हो गए, तालियां बजने लगी। जब तालियां बज रही थी तो क्लॉड बर्नार्ड, ही वाज ए फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट, उसने कहा कुछ गड़बड़ है, ये कह रहा है जर्म इंपॉर्टेंट है, किल द बग। सारी दवा कंपनी आ गई, वो बर्नार्ड डॉक्टर्स की मीटिंग में गया। मैं भी जब जाता हूँ तो मेरी लड़ाई हो जाती है, मैंने जाना छोड़ दिया कॉन्फ्रेंसेज में, क्योंकि मैं दवाओं के अगेंस्ट हूँ। क्लॉड बर्नार्ड ने एक मीटिंग में कहा कॉलरा मंगाइए। उस समय कॉलरा महामारी थी, गांव के गांव कॉलरा में साफ होते थे। कॉलरा बैक्टीरिया अपनी बात को प्रूव करने के लिए कि दिस इज नॉट जर्म, दिस इज मी, दिस इज नॉट पैथोजन टेरेन, दिस इज नॉट सीड, दिस इज सॉइल। क्लॉड बर्नार्ड ड्रंक a glass full of cholera in front of each and everybody, and he did not die. कहा भाई तुम बड़ा सख्त जान हो, लेकिन उसकी बात नहीं मानी। अगर 19th सेंचुरी में 1860 में 1870 में 1880 में अगर हमें इम्यूनिटी पढ़ाई गई होती, थैंक्स टू कोरोना लोग इम्यूनिटी जान गए, टीवी पे इम्यूनिटी आने लगी। लोग इम्यूनिटी जानते ही नहीं थे, ये जानते थे बग खराब है, मारो मारो। जीवन में किसी को मारना नहीं है, आप किसी को मारेंगे वो भी तो आपका कुछ करेगा। और वायरस इतना मूर्ख थोड़ी है, वायरस आपके शरीर में आके सेल्टर पाता है, आपके घर में कोई रहता है, आपसे खाना पाता है, मदद पाता है, पैसे पाता है, आपको काय को मार देगा वो। क्लॉड बर्नार्ड की बात अगर मान ली होती तो इम्यूनिटी बढ़िया होती, इम्यूनिटी बढ़िया है तो कोई कुछ नहीं कर पाए। दूसरी डिबेट हुई 20th सेंचुरी में, फैट वर्सेस शुगर, शुगर वर्सेस फैट। अंसल की अमेरिकन साइंटिस्ट, जॉन अर्डकिन ब्रिटिश साइंटिस्ट, से घृणा करा दी। 50s में शुरू हुई बात, 60-70s में ऊपर आ गई, और उसका परिणाम है आज। अब 80 साल पीछे जाइए, एक वर्ड होता है टेक्निकल वर्ड है ट्रांजिशन। 1900 से पहले मानव जाति हमेशा उसी में रही, उसको कहते हैं एज ऑफ पेस्टिलेंस एंड फेमाइन। 5 एज में डिवाइड किया गया पूरी एपिडेमियोलॉजी को। डिसीज पैटर्न कैसे चेंज हुआ, डेथ पैटर्न कैसे चेंज हुआ। 1900 से पहले हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी खाली 30 साल थी। महामारियां होती थी, प्लेग में गांव साफ होते थे, कोलरा में गांव साफ होते थे, लेकिन हार्ट अटैक नहीं था, कैंसर नहीं था, लकवा नहीं था, डायबिटीज नहीं थी, ब्लड प्रेशर नहीं था। ये सब मेडिकल फ्रेटर्निटी की देन, और इसमें सबसे बड़ा रोल है लो फैट का। हमने तो दूध की मलाई फिकवा दी, क्या रह गया? अंडे का योग फिकवा दिया, क्या रह गया? तो सेकंड डिबेट थी फैट वर्सेस शुगर। जब अंसल की अमेरिकन साइंटिस्ट कह रहा था दिस इज फैट, दिस इज सैचुरेटेड फैट, दिस इज कोलेस्ट्रॉल, दिस इज एलडीएल व्हिच इज कॉजिंग हार्ट अटैक। जॉन अटकिन कह रहा था नहीं भाई, फैट में कोई बुराई नहीं है, मक्खन में कोई बुराई नहीं, भगवान किसान तो पड़ोसियों का मक्खन खा गए चुरा चुरा के।
मक्खन में कोई बुराई नहीं है, मलाई में कोई बुराई नहीं है, योग में कोई बुराई नहीं है। दिस इज शुगर, दिस इज शुगर विच इज कल्प्रिट। तो मालूम है क्या हुआ? 1972 में जॉन अटकिन ने एक बुक पब्लिश की। बुक का टाइटल है, आपको गूगल पर मिल जाएगा, द प्योर व्हाइट एंड डेडली। शुगर को उसने कहा द प्योर व्हाइट एंड डेडली। अंसल की तुरंत एक्शन में आया। अंसल की के साथ शुगर इंडस्ट्री आई, फार्मा इंडस्ट्री आई, सीड ऑयल इंडस्ट्री, रिफाइंड ऑयल इंडस्ट्री आई, फास्ट फूड इंडस्ट्री आई। इन 6-7 गुंडों ने मिलकर अटकिन को जान से मार दिया। बेचारे ने जान बचाई। और लेकिन आज इस बात के बहुत सबूत हैं। मेरा कोलेस्ट्रॉल पे भी वीडियो है, कोलेस्ट्रॉल अवर फ्रेंड नॉट फो, कोलेस्ट्रॉल हमारा मित्र है। हार्ट अटैक कोलेस्ट्रॉल से नहीं होता है, हार्ट अटैक देसी घी से नहीं होता, ये नंबर 1 किलर है। हार्ट अटैक चीनी से होता है, हार्ट अटैक सूजी से होता है, हार्ट अटैक मैदा से होता है, हार्ट अटैक हल्दीराम से होता है, हार्ट अटैक हलवाई से होता है। हमारी सोसाइटी का आज कोका कोलाइजेशन हो गया है, वेस्टर्नाइजेशन हो गया है, मैकडोनल्डाइजेशन हो गया है, मेडिकलाइजेशन हो गया है। पूरे विश्व की इंसानियत का नंबर 1 पे नुकसान किया धर्म के ठेकेदारों ने। मानव बम बनवा दिए, टावर उड़वा दिए, जिहाद करा दिए। मालूम है नंबर 2 पे कौन है? डॉक्टर और दवा कंपनी। पूरे विश्व 80 साल पहले आज हर लड़की के पीसीओएस है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, था ही नहीं। कैंसर लोग जानते नहीं थे। 1900 से पहले दिल की बीमारी होती थी, वो भी इन्फेक्शन से होती थी। रोमेटिक डिसीज है कि स्ट्रेप्टोकोकस वो होती थी, या कार्डियोमायोपैथी होती है। लेस देन 10% डेथ कार्डियोवास्कुलर थी 1900 से पहले, उसमें भी इन्फेक्शन था या मेल न्यूट्रिशन था, तब खाने के साथ हम अच्छे नहीं थे। आज नंबर 1 किलर मैन मेड डिसीज है, इनको कहते ही मैन मेड डिसीज है। डायबिटीज इज मैन मेड डिसीज। तो टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज नॉट एट ऑल ए डिसीज, नॉट एट ऑल ए डिसीज, इट्स ए न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, डाइटरी डिसऑर्डर। और ये डाइट से ठीक होगा। एंड गुड न्यूज इज नॉट ओनली प्रिवेंटेबल, प्रिवेंट तो हो ही जाएगी, इट इज रिवर्सिबल, इट इज रिवर्सिबल। टाइप 2 डायबिटीज जड़ से खत्म होगी, ब्लड प्रेशर जड़ से खत्म होगा। इवन एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट अटैक होता है, आर्टरी में जो रुकावट हो जाती है वो रिवर्स करेगी, और गोली से नहीं होगी। गोली से तो लोग मरते हैं, बीमारी नहीं मरती। और बुखार को बुखार की दवा दे के उससे कुछ नहीं होगा, बुखार का कारण ढूंढना पड़ेगा, और हम कारण नहीं ढूंढते। ब्लड प्रेशर का तुमने एक नाम रख दिया, मेरा एक बीपी पे वीडियो है, करें प्योर हाइपरटेंशन नेचुरली। तो ब्लड प्रेशर के 3 नाम है एसेंशियल। 2 तरह का हाइपरटेंशन है, डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2, ऐसे एसेंशियल हाइपरटेंशन है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। 5 से 10% सेकेंडरी, 90 to 95% लाइक टाइप 2 डायबिटीज इज प्राइमरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी मीन्स हमें नहीं पता क्यों हुआ। दूसरा नाम है इडियोपैथिक हाइपरटेंशन, कॉज नॉट नोन। तीसरा एक और नाम है, मेडिकल साइंस ने ब्लड प्रेशर का एक अनोखा नाम दिया, एसेंशियल हाइपरटेंशन। कैन यू इमेजिन? दुनिया की कोई बीमारी एसेंशियल हो सकती है? मेडिकल फ्रेटर्निटी ने मान लिया इट इज एसेंशियल, होना ही है साहब। ये तो ऐसे ही है कि जो युद्ध का चैंपियन है, कप्तान है, उसने पहले हथियार रख दिए, बोले भाई साहब हमसे कुछ ना होगा। सेनापति ने युद्ध शुरू होने से पहले ही हथियार डाल दिए। मेरा एक वीडियो ये भी है, करंट मेडिकल साइंस इज ए फेल साइंस, रॉन्ग साइंस एंड करप्ट साइंस। इट इज ए फेल साइंस, रॉन्ग साइंस एंड करप्ट साइंस। डायबिटीज घर घर में हमने पहुंचाई। मुझे ऐसा लगता है पहले प्लेग होता था, धर्मेंद्र की एक पिक्चर आई थी, कौन सी थी, फूला पत्थर, पूरा गांव साफ हो गया था उसमें प्लेग से, हैजा से गांव साफ होता था। चिकन पॉक्स होती थी, मलेरिया, टीबी कब से होती चली आ रही है। पहले HIV अब होती है, पहले सिफिलिस बहुत होती थी, शायद नेहरू जी की डेथ भी टर्सरी या क्वार्टरी सिफिलिस से हुई थी। इन बीमारियों में लोग चले जाते थे, लेकिन ये वाली प्रॉब्लम नहीं। तो कोलरा में 3 दिन में मर गया आदमी, हैजा में मर गया, शायद डॉक्टर दवा कंपनी ने हाथ मिलाया, बोले ऐसी बीमारियां तो इसमें मरे नहीं, लोग जिंदा रहे, पैसे देते। डायबिटीज इज वन ऑफ देम, ब्लड प्रेशर इज वन ऑफ देम, हार्ट में छल्ला डाल दिया वन ऑफ देम। ये सारी वो डिसीज हैं कि आप जीवन भर बीमार रहेंगे और पैसा देते रहेंगे। एंड दे ऑल आर, गुड न्यूज इज दे ऑल आर रिवर्सिबल। वो गोली से रिवर्स नहीं करेंगे। बाकी मैं तो बोलता रहूंगा, मेरे पास तो बहुत है बोलने के लिए।
आप जो सवाल पूछना चाहें, इट्स माय प्लेजर। बट गुड न्यूज इज टाइप 2 डायबिटीज विच इज 90 to 95% ज्यादातर को होती है। टाइप 1 इज ए डिसीज, उसमें इंसुलिन नहीं देंगे मरीज मर जाएगा। टाइप 2 डायबिटीज नॉट ओनली प्रिवेंटेबल, इट इज रिवर्सिबल, इट इज रिवर्सिबल एंड बहुत सारे एविडेंस है। आप और बाकी लोग तो, कुछ लोग ये जानते थे कि अभी आप क्या क्या बोलने वाले हैं, तो आई थिंक वो बढ़िया है। और कुछ लोगों ने इस बात पे ट्रस्ट करते हुए कि कोविड में भी टेरेन पे काम करे, बॉडी पे काम करे, उसमें बहुत काम किया। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मेरा एक भी मरीज मरना तो बहुत दूर की बात है, खराब नहीं हुआ, क्योंकि मैं वो पुलिस वाला हूँ जो एनकाउंटर ही नहीं करता। तो आप आरोप नहीं लगा सकते फॉल्स एनकाउंटर है, रॉन्ग, मैं तो गोली चलाता ही हालांकि उन दोस टाइम्स जब कोविड हो रहा था, आसपास कोई नहीं था, अगर आप घर में अकेले हैं या घर में समस्या है तो बड़ा मुश्किल था। नहीं नहीं, गैलरी व्यू करो, गैलरी व्यू टॉकिंग मोड में कर दिया है तुमने। मैंने तभी एक फीवर पे वीडियो डाला था, फीवर इज अवर फ्रेंड। फीवर को हम बिना सोचे समझे उतारने में चुपट जाते हैं, फीवर हमारी मदद करता है। नोबेल प्राइज मिल चुका है फीवर थेरेपी पे 1927 में, जिसको नोबेल प्राइज मिला है। वो बुखार बढ़ा के सिफिलिस ठीक करता है, मलेरिया इंजेक्ट करके, दिस इज नोन एज पायरोथेरेपी। ही रिसीव नोबेल प्राइज। मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया, मेडिकल कॉलेज में वही पढ़ाया जाएगा तो दवा कंपनी पढ़वाना जाएगी। एक पहला क्वेश्चन है जो नॉर्मली सबके दिमाग में भी आता है और सब एक एक्सक्यूज जैसा बन गया है, शायद मुझे ऐसा लगता है। मेरे परिवार में डायबिटीज की हिस्ट्री है। हाँ, बढ़िया क्वेश्चन है, और एक्सीलेंट क्वेश्चन। तो एक मेरे को होगा या नहीं होगा, और मेरे को सेफ रहने के लिए क्या करना चाहिए। मेरा एक वीडियो सुनामी ऑफ डायबिटीज 5 ब्लंडर्स, उसमें मैंने बताया कि हम स्कूल में कॉलेज में जीन जीन जीन, आज भी जीन चिल्लाते रहे। साहब वो तो फैमिली में है, तो मैं क्या कर लूँगा, वो तो माँ बाप से मिली है। जेनेटिक्स की बात करते हैं, एक वर्ड है EPI, एपी मीन्स एबव, नहीं पढ़ाया गया। जीन से ऊपर भी कुछ और है, दैट इज नोन एज एपिजेनेटिक्स। व्हाट इज एपिजेनेटिक्स? एपिजेनेटिक्स इज चेंज इन जीन एक्सप्रेशन ड्यू टू एनवायरमेंट, इज नोन एज एपिजेनेटिक्स। क्या मतलब हुआ? जीन, मेरे पास डायबिटीज के हैं जीन, एक कौन सी हीरोइन है उसने ब्रेस्ट निकलवा दी थी, एंजेला क्या नाम है उसका, जी, वो तो उसे हम जैसा डॉक्टर नहीं मिला कोई, उसको जीन था ब्राक जीन ब्रेस्ट कैंसर का, डॉक्टर ने कहा आप निकलवा दीजिए, उन्हें ब्रेस्ट निकलवा दी। जैसे आपने पूछा सवाल कि मेरे माँ बाप को तो मुझे हो जाएगी। एपिजेनेटिक्स नहीं समझी ना एंजेला ने ना उसके डॉक्टर ने। एबव जीन, जीन का रोल बहुत कम है। अगर हम परसेंटेज में डिवाइड करें तो जीन का रोल 20% है, 80% आपकी लाइफस्टाइल है। हमारे पास 20,000 जीन्स हैं, ह्यूमन बॉडी में 20,000 जीन है। हमारे शरीर में जितने सेल हैं उसके 10 गुने बैक्टीरिया हैं, और जीन, बैक्टीरिया का जीन 100 टाइम्स है। तो जीन से ऊपर एपिजेनेटिक्स है और जीनोम से ऊपर मेटाजीनोम है। तो हम 99% बैक्टीरिया जीन है, 1% हम जीन है। हमारी सेल 10% है, 90% बैक्टीरिया की सेल है। तो चेंज, एनवायरमेंट चेंज करके, लाइफस्टाइल चेंज करके जीन को एक्सप्रेस नहीं होने देंगे, इस बात के बहुत एविडेंस है। और सरल भाषा में अगर आप बंदूक या गन का एग्जाम्पल लें तो जीन लोड्स द गन, ट्रू, आपकी गन लोडेड है, एनवायरमेंट पुल्स द ट्रिगर। अगर आप ट्रिगर पुल नहीं करेंगे तो गन जिंदगी भर लोडेड बनी रहेगी, कभी किसी को नुकसान नहीं होगा, बंदूक नहीं चलेगी।
तो जीन loads the gun and environment pulls the trigger. Who is more important, loading the gun or pulling the trigger? Absolutely नहीं बताया गया। आपके कितने भी खराब जीन हैं, अगर आपका चाल चलन आचरण बढ़िया है तो आई गारंटी जीन को एनवायरमेंट एक्सप्रेस नहीं होने देगा। 80% इज लाइफस्टाइल एंड 20% इज जीन, एंड 80% तो 20 का 4 टाइम्स ज्यादा है। तो आपके माँ बाप को क्या चिंता न करें, आप भगवान राम को समझें और प्रकृति माँ को समझें। सूर्य देवता मैंने इसलिए कहा सनसेट के बाद खाना जहर है। हमारी बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, सर्केडियन रिदम है, जो सूरज के साथ चलती है। रात में भोजन राक्षसी भोजन। और एक बात और समझ लीजिए, किसी के हट ने आज तक किसी पर अटैक नहीं किया। जीवन भर आप उस पर अटैक करते हैं, पैदा होते ही शुरू हो जाते हैं, तो 20 साल में, 30 साल में, 40 साल में बेचारा रोने लगता है, चिल्लाता, बोला भाई साहब मरो जा रहा हूं आपके अत्याचार से। तो आप किसी को मारेंगे और रोने भी नहीं देंगे। तो बेचारा हर्ट, उसने किस पे अटैक किया आपको पता ही नहीं है। एवरी मोमेंट, एवरी टाइम आप हर्ट पे अटैक करते रहते हैं और रोने नहीं देंगे तो एक दिन बेचारा अटैक हो जाता है। टाइप 2 डायबिटीज, बने रहे जीन, बनी रहे गन लोडेड, इफ यू आर नॉट पुलिंग द ट्रिगर नोबडी इज गोइंग टू बी हार्म। इस बात के फिर बहुत सबूत हैं कि कितनी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो, अगर आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी है, जिसके मैंने 4 पिलर बताए आपको, डाइट, स्लीप, एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस, लव, अफेक्शन, मेडिटेशन, तो आपका जीन एक्सप्रेस नहीं होगा, आपको डायबिटीज नहीं होगी। और आपके जीन नहीं है और हेल्दी लाइफस्टाइल है तो आपको डायबिटीज होगी। तो दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, जीन और एनवायरमेंट। डेफिनेटली इट्स नॉट जीन, इट्स एपिजेनेटिक्स, नॉट जीनोम, इट इज मेटाजीनोम। एंड एपिजेनेटिक्स, मेटाजीनोम हमारे हाथ में है। हम हेल्दी भोजन से, डॉक्टरों की तो समझ में नहीं आई हाथी में ताकत कहां से है। हाथी प्रोटीन एक्स पाउडर पीता है, सप्लीमेंट खाता है, और गैंडे में और घोड़े में पुरातन काल में डायनासोर होते थे। मैं समझता हूँ 90% डायनासोर शाकाहारी थे, पत्ते खाते थे। हाथी पत्ते खाता है, गेंडा पत्ते खाता है, घोड़ा घास खाता है। आदमी मूली खरीदता, पत्ता सड़क पर फेंक देता, घर गंदा हो जाएगा। धरती का सबसे मूर्ख जानवर आदमी है, न भूत हो न भविष्य थे। और इतना ही नहीं है, विद्वान समझता है, तो मूर्ख विद्वान समझे डेंजरस कॉम्बिनेशन है। पत्ते में सबसे ज्यादा ताकत है। और साइंटिफिकली जो बच्चे साइंस पढ़ते हैं, सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन को सोलर सेल आदमी ने बनाई। सन को अगर कोई ट्रैप करता है, सन एनर्जी को, तो पत्ता है। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में पत्ते के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, उस फोटोसिंथेसिस में भोजन बनता है, वही आलू, टमाटर, बैगन, लौकी, बादाम में जाता है। तो पत्ता सबसे महत्वपूर्ण है, पत्ते में सबसे ज्यादा है। भगवान राम ने 14 साल जंगल में पत्ते ही खाए होंगे, फल तो शायद बहुत कम मिलते हैं जंगल में। पत्ता इज एक्सीलेंट। पत्ते से डायबिटीज खत्म होती है, ब्लड प्रेशर खत्म होता है, हार्ट अटैक खत्म होता है, कैंसर खत्म होता है। कैंसर के रिवर्सल के एविडेंस है, डायबिटीज रिवर्सिबल है, ब्लड प्रेशर रिवर्सिबल है, हार्ट अटैक वाली एथेरोस्क्लेरोसिस रिवर्सिबल, इवन कैंसर इज रिवर्सिबल, बट नॉट बाय गोली, बाय योर। एक वर्ड है जापानीज, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ, शिनरिन योकू। शिनरिन योकू जापानीज में है। शिनरिन योकू का मतलब फॉरेस्ट बाथ। आप जाइए ना जंगल में, प्रकृति माँ के पास जाइए ना, let the nature enter your body through your senses। आंख से देखिए सुंदर सुंदर सी, कान से सुनिए पक्षियों की आवाज, रसलिंग ऑफ एयर थ्रू ट्री लीव्स, स्मेल करिए, एरोमा थेरेपी, टच करिए, ग्राउंडिंग, अर्थिंग। अर्थ बिजली कोई नहीं चाहिए, हमें चाहिए। जमीन पे नंगे पैर चलने से प्रकृति मां से हमारा कनेक्शन होता है। और अर्थ नेगेटिवली चार्ज है, हमारी बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, आरबीसी नेगेटिवली चार्ज है। तो जब हम अर्थ के कांटेक्ट में आते हैं तो ब्लड क्लॉट नहीं बनता है, हम तो अर्थ से ही दूर चले गए। तो जंगल में जाने से, प्रकृति के पास जाने से, देखने से, सुनने से, स्मेल करने से, जैसे सुनने आपको, हमारा ब्लड प्रेशर नीचे जाता है, हार्ट रेट नीचे जाती है, ब्लड शुगर नीचे जाती है, रिलैक्सेशन होता है। हवा कैसे दे रहे हैं किसी को आप, हवा के
पानी के बिना कितने दिन जिएंगे? फ्री है। स्लीप एक एंटिटी है मेडिकल साइंस में, फेटल इंसोम्निया सिंड्रोम। फेटल इंसोम्निया, इंसोम्निया नींद ना आना। अगर किसी वजह से आदमी को नींद नहीं आया तो 15-20 दिन बाद मर जाएगा। स्लीप फ्री है। लव, अफेक्शन, मेडिटेशन, इसकी ताकत का लोगों को अंदाज नहीं है। प्रेम की शक्ति का लोगों को अंदाज। So is the body, so is the health, so is the fitness. मेडिकल साइंस ने अपने बेस्ट इंटरेस्ट के लिए सबको उल्लू बनाया। और आपको मालूम है, मैं देखता हूँ फलाना वाला चेकअप, फलाना वाला चेकअप, सब धोखा है। धरती का सबसे बड़ा टेस्ट कौन सा है? जो फ्री है। ये जितने टेस्ट कराते हैं ना, प्रोफाइल तो बेकार है। 80% से ज्यादा डायग्नोसिस तो हिस्ट्री से बनती है, 10% क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, 5% खाली इन्वेस्टिगेशन है। और इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से मैच करनी चाहिए, नहीं तो इन्वेस्टिगेशन गलत है। और 5% गुंडे शासन कर रहे हैं। एक सिंपल टेस्ट है, आप कितना आपको simplest and almost free, तो आपके हाथ में। क्लिनिकल मेडिसिन is a wonderful, beautiful branch of medicine, is hijacked by, abducted by, kidnapped by, murdered by, and whatnot. Two agencies. One is pharma company, second is high tech medicine. One is pharma company ने क्लिनिकल मेडिसिन का मर्डर कर दिया, खत्म कर दिया। मैं जब पढ़ता था तो एक मेडिसिन की टेक्स्ट बुक में लिखा था, इफ घोस्ट ऑफ द पेशेंट कम्स टू यू। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद आ गई मुझे। इमेजिन मरीज मर गया आपका, और उसकी आत्मा आपके पास आ गई। इफ घोस्ट ऑफ द पेशेंट कम्स टू यू, दैट घोस्ट विल नेवर आस्क यू कि सर डॉक्टर साहब आपने मेरा सीटी क्यों नहीं कराया, एमआरआई क्यों नहीं कराया, एंजियोग्राफी क्यों नहीं कराई, पेट स्कैन क्यों नहीं कराया। दैट घोस्ट विल डेफिनेटली आस्क यू व्हाई हैव यू नॉट एग्जामिन्ड माय यूरिन। अगर सबसे इंपॉर्टेंट एक कोई टेस्ट है, वो पेशाब की जांच है, जो ऑलमोस्ट सबसे सस्ती है। यूरिन एग्जामिनेशन सो इंपॉर्टेंट, वो घोस्ट आपसे जरूर पूछेगा। और एक सर्जन के लिए था कि व्हाई हैव यू नॉट पुटेड ए फिंगर इन माय रेक्टम। सर्जन एक पर रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, आजकल कोई नहीं करता। तो वो घोस्ट दो बातें जरूर पूछेगा कि आपने मेरी पेशाब टेस्ट क्यों नहीं की और मेरा पर रेक्टल एग्जामिनेशन क्यों नहीं किया। आज का डॉक्टर ना पेशाब में इंटरेस्टेड है, ना पीआर में इंटरेस्टेड है, पैसे कमाने में इंटरेस्टेड है। और पेशाब में तो ना ज्यादा पैसे मिलते हैं ना कमीशन मिलती है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट इज यूरिन टेस्ट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल टेस्ट इज योर फंक्शनल वर्किंग एक्सरसाइज कैपेसिटी। तो सवाल कहाँ है? हाँ सवाल है ना, तो सवाल एक सवाल ने कई सवालों का आंसर दे दिया था। चलिए, तो इसलिए हम भी उसको मैं तो आप बता देना, मैं तो रात भर बोलता रहूंगा, नो इश्यू। तो ऑडियंस से जो डिजिटली कनेक्टेड है उनसे कैसे पूछेंगे क्वेश्चन? दीप्ति कैसे पूछ, वॉइस आएगी? तो कोई क्वेश्चन पूछना चाहे डिजिटली जो लोग कनेक्टेड हैं, तो एक बार हैंड रेज कर देंगे तो हम लोग आपको मौका दे देंगे पूछने के लिए, है ना। लाइव जो क्वेश्चंस है वो तो है ही। दूसरा क्वेश्चन हालांकि मिलता मिलता ही था, हाउ कुड अ हेल्दी पर्सन कैन इंश्योर दैट ही वोंट अट्रैक्ट डायबिटीज इन फ्यूचर। तो आई थिंक ये ऑलरेडी हम लोग कर ही चुके हैं मोर और लेस। एक बार बार एक क्वेश्चन आता है लोगों के मन में कि सभी लोग आजकल बोलते हैं कि शुगर खराब है, तो बोलते हैं क्या गुड़ खा ले?
मैंने जैसे बताया ना, सिंपल तरीका है। ये जो सारी टॉक होगी उसका कैरी होम मैसेज मैं पहले ही बता देता हूँ, लास्ट में अभी बता देता हूँ इस सवाल पे। टेक ए यू टर्न, कम क्लोज टू द नेचर, प्रकृति माँ। टेक ए यू टर्न, कम क्लोज टू द नेचर, सिट इन द लैप ऑफ नेचर एंड लेट, मैंने कहा ना सिमरन योकू, लेट द नेचर डिसाइड योर फूड, लेट द नेचर डिसाइड योर फूड, डोंट डिसाइड एंड रिफाइन योर फूड मच, don't try to prove, never try to prove that you are more intelligent than nature or God. And believe me, which you have to believe sooner or later, which you have to believe sooner or later, nature is the best nurture. Nature is the best nurture. जो मां नहीं बनाती वो नहीं खाना। आई एग्री, चीनी ज्यादा खराब है, गुड़ उससे कम खराब है, क्योंकि आप कुदरत से जितना दूर हटेंगे, गुड़ चीनी से पहले का स्टेप है। गुड़ में कुछ और चीजें भी हैं, चीनी तो बिल्कुल रिफाइंड है, केमिकलाइज्ड है, पॉइजन है, एम्प्टी कैलोरी है। तो अगर हमें कुछ खाना ही है, वैसे तो खजूर भगवान से कहां गलती हो गई, चीनी से ज्यादा मीठा है, राम का रसगुल्ला है, राम ने हाथ से चीनी डाली थी। अब आदमी मानते ही नहीं है, वो तो भगवान को भी वो हलवाई का जहर खिलाया जाता है। तो आई एग्री, चीनी और गुड़ में गुड़ कम खराब है, अच्छा तो सवाल ही नहीं है। फ्रूट्स हैं, और फ्रूट्स भी चूंकि मीठे हैं, sweet is not good, bitter is better and butter is back, bitter is better and butter is back। तो फल भी कम खाने हैं और जूस हरगिज हरगिज नहीं पीना है। फाइबर का रोल है हमारे पेट के बैक्टीरिया, जो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, डाइट की बात है तो वो 3 बातें कहते हैं। डोंट ईट फॉर योर सेल्फ, नहीं सॉरी, डोंट ईट फॉर योर टंग, फॉर योर टेस्ट, ईट फॉर योर सेल्फ। उससे भी ज्ञानी कहता ना, neither for tongue, neither for taste, nor for yourself। एक ऑनलाइन अभी हाथ खड़ा था राहुल गोयल जी, तो राहुल गोयल जी आप हैं क्या क्वेश्चन पूछने हाँ के जी, लिए? हाँ हाँ जी, हाँ जी साहब, हाँ, डॉक्टर साहब तो राहुल गोयल जी नमस्कार। ऊपर देख रहे हैं कोने में छोटे से, हम लोगों जी, को जी। भी वैसे। चेस में डॉक्टर दिखा साहब हाँ जी साहब, हाँ जी, मेरा एक बताएं। क्वेश्चन था कि नॉर्मली होता यह है कि अगर जो फास्टिंग शुगर होती है वो कम होती है और पीपी शुगर जो होती है वो ज्यादा होती है, बट मेरे केस में एक बार ये आप रिवर्स है। आपको तो इसका दोबारा क्या से रीजन हो सकता है? एक बार दोबारा रिपीट कर दो राहुल। मेरा एक है कि जो फास्टिंग शुगर है वो हमेशा कम होती है एज पर नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग, और पीपी हमेशा ज्यादा होती है, बट मेरे केस में वो रिवर्स है। मेरी फास्टिंग ज्यादा आती है और पीपी कम आती है, तो व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दैट? ओके, पहले तो ये मिथ है कि फास्टिंग हमेशा कम होती है, दैट्स नॉट ट्रू। काफी सारे लोग हैं जिनको फास्टिंग ज्यादा आती है, पर जहां तक डायबिटीज का सवाल है और टाइप 2 डायबिटीज का सवाल है, वो आपका मैनेजमेंट ही गलत चल रहा है। हाँ, आपका इलाज ही गलत चल रहा है। जब इलाज गलत है तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। डायबिटीज का इलाज गोलियों से नहीं होगा, डाइट से होगा। और एक चीज मैं और बता दूं, लोग मैजिक पिल तलाशते हैं। इस देर मैजिक पिल, फास्टिंग इज मैजिक पिल। ब्रथ, ब्रथ एंड ब्रथ, और ब्रथ पे और ब्रथ से ऑटोफेजी होती है, ऑटोफेजी पे नोबेल प्राइज मिल चुका है। सारी समस्या इंसुलिन की है। हमारी डायबिटीज में ना, डायबिटीज जो 5 ब्लंडर्स हैं उसमें डायबिटीज की डेफिनेशन ही गलत है। डायबिटीज
हाइपरग्लाइसीमिया शुगर हमारी ग्लूकोज सेंट्रिक अप्रोच है, आप भी ग्लूकोज के बारे में बात कर रहे हैं। ग्लूकोज इज नॉट इंपॉर्टेंट। ग्लूकोज बढ़ने से 15 से 20 साल पहले मैंने कहा फैटी लिवर आती है, हाइपर इंसुलिनिमिया होती है, डायबिटीज बाद में होती है, इंसुलिन बढ़ता है, इंसुलिन मेन कल्प्रिट। इंसुलिन के बढ़ने से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। पतले होते हैं। तो अर्लीस्ट साइन ऑफ डायबिटीज वजन बढ़ना या लिवर में फैट आना, तो वो तो आपको लैब में जाना पड़ेगा। वजन आपका जब बढ़ रहा है तो इसका मतलब आपके शरीर में इंसुलिन बढ़ रहा है। इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है, स्टोरेज हार्मोन है। इंसुलिन हर चीज को शरीर में जमा कर देता है। तो आपके और फैट के स्टोर लिमिटेड है। जब स्किन के नीचे फैट नेचुरल जगह है, जब वो फुल हो जाती है तो लिवर में फैट चली जाती है, पेंक्रियाज में फैट चली जाती है। जो लिवर और पेंक्रियाज दोनों में फैट चली जाती है तब आपका इंसुलिन तब आपकी शुगर बढ़ने लगती है। तो ये कैलोरी एक्सिस है। डायबिटीज इज कैलोरी एक्सिस, टू बी प्रिसाइज इट इज कार्बोहाइड्रेट एक्सिस, एंड टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट एक्सिस। तो डायबिटीज को जीतना है तो आपको कार्ब्स को कट करना पड़ेगा। जो लोग थोड़ी बहुत भी मेडिकल ग्राउंड रखते हैं वो जानते हैं कि 3 मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। तो प्रोटीन अमीनो एसिड होती है, एसेंशियल अमीनो एसिड है। एसेंशियल का मतलब आपको खाने पड़ेंगे, नहीं आप मर जाएंगे। एसेंशियल उन चीज को कहते हैं बॉडी बना नहीं सकती। तो देयर इज एसेंशियल अमीनो एसिड यानी प्रोटीन जरूरी है, देयर इज एसेंशियल फैटी एसिड यानी फैट जरूरी है, पर देयर इज नो एसेंशियल कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जरूरी नहीं है, हमें डाइट से कार्बोहाइड्रेट हटाना है और प्रोटीन और फैट को बढ़ाना है। थैंक यू डॉक्टर थैंक्स अ लॉट। एक क्वेश्चन है, महेश तोषनीवाल जी है, शायद मेरे ख्याल से इंदौर से। उन्होंने पूछा है कि डायबिटीज के लिए एलोपैथिक, आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक क्या इलाज ज्यादा बढ़िया है? इसी का जीरो नेचुरोपैथी। प्रकृति माँ, भगवान राम, सूर्य देवता। हाँ, तो महेश अगर आप हैं तो इसका आंसर यही है कि प्रकृति का उपचार ज्यादा जरूरी है बजाय किसी एक्चुअली दवाइयों के उपचार के। शायद ये नहीं, कारण समझना पड़ेगा। डायबिटीज का कारण आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। बिल्कुल बिल्कुल। कॉज शुगर तो उसका इफेक्ट है। फीवर आ रहा है तो फीवर का इलाज थोड़ी है, मलेरिया है, टाइफाइड है, टीबी है, डेंगू। कारण ढूंढना पड़ेगा आपको, कारण को पकड़ना है। आपको बुखार को उतारते रहेंगे तो नुकसान कर देंगे। शुगर बढ़ गई क्यों? अनहेल्दी लाइफस्टाइल, वो ठीक करिए। अब रात के 12 बजे खाएंगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको डिजिटली जो भी लोग कनेक्टेड है हाथ खड़ा करेंगे तो हम लोग नाम से पूछ लेंगे। एक क्वेश्चन, वैसे एक हमारे कलीग भी है यहाँ पर भी है, तो उन्होंने हायर डायबिटिक लेवल अगर मेरा है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस है? शुगर 5 लीटर ब्लड है हमारा, 100 मिलीग्राम शुगर होती है। 5 चम्मच शुगर है हमारे ब्लड में, पूरे ब्लड में। एक चम्मच मान लीजिए आप चीनी है, ग्लूकोज है। अब ये बढ़ेगा तो क्या करेगा? शुगर जब ज्यादा होगी तो शुगर, मिठाई आपको ही नहीं पसंद, मिठाई बैक्टीरिया को ही पसंद है, वायरस को ही पसंद है, कैंसर सेल को बहुत पसंद है। तो जब आपकी शुगर ज्यादा होगी तो शुगर धीमे धीमे आपके जितनी भी प्रोटीन है उनसे चिपक जाएगी। ग्लाइकेशन बोलते हैं उसको, एजी, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट। तो आपके जितने स्ट्रक्चर हैं बॉडी के वो शुगर की वजह से, ग्लाइकेशन की वजह से डिफॉर्म्ड हो जाएंगे। अगर लेमन लैंग्वेज समझा, घर में दीमक घुस गई तो पता नहीं कहां चली जाएगी। तो शुगर अगर ज्यादा रहेगी परसिस्टेंटली तो आपकी जितनी भी स्ट्रक्चर है, आंख में मोतियाबिंद हो जाएगा, हार्ट की आर्टरी। 5 टारगेट ऑर्गन है डायबिटीज के। दिल की ब्लड वेसल्स खराब होंगी तो हार्ट अटैक हो जाएगा, गर्दन की, ब्रेन की खराब होंगी, स्ट्रोक हो जाएगा, आंख की खराब होगी तो कैटरेक्ट से लेके रेटिना खराब हो जाएगी, पैर की जाएंगी तो एम्पुटेशन होगा, और गुर्दे की जाएंगी तो किडनी खराब होगी। आज डायबिटीज नंबर 1 कॉज है हार्ट अटैक का, नंबर 1 कॉज है सीकेडी का, नंबर 1 कॉज है एम्पुटेशन का, लेग कटने का, ब्लाइंडनेस का। तो ये 5 और ब्रेन स्ट्रोक का, ये 5 टारगेट ऑर्गन है। तो शुगर 100 से ऑप्टिमम शुगर है
70 से 100 के आसपास होती है नॉर्मल आदमी, खाने के बाद 120 130 मान लें, तो अगर ये ज्यादा, लेकिन ये शुगर बाद में बढ़ती है, टाइप 2 में शुगर बाद में बढ़ती है, पहले बहुत चीजें शुरू हो जाती हैं। तो फिर अगर आप शुगर देखते रहे, पूरी मेडिकल साइंस फेल हुई, किसी डॉक्टर पे जाइए, आपका मैं कह रहा हूँ रिवर्सेबल हो गया, आपको डायबिटीज हो गई, हाँ साहब जिंदगी भर रहेगी। पहले हम आपको 1 गोली देंगे, फिर 2 देंगे, फिर 3 देंगे, बाद में इंसुलिन लगाएंगे, तब तक आपको सारे कॉम्प्लिकेशन जो आपका दिल गुर्दा वर्दा ये सब टारगेट ऑर्गन खराब, ब्रेन खराब हो जाएंगे, तब तक आप मरगट चले जाओ। तो ये तो फेल साइंस है। कॉज शुगर नहीं है, कॉज हाइपरग्लाइसीमिया नहीं है, कॉज हाइपर शुगर नहीं है, ग्लूकोज नहीं है, इफेक्ट है। बुखार इज नॉट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज कॉज ऑफ इन्फेक्शन। डायबिटीज का कॉज है कैलोरी टॉक्सिटी। भाई हम सब बहुत खाते हैं, ये शरीर इतनी बढ़िया मशीन है, इसको बहुत कम खाने की जरूरत है। जितना कम खाएंगे, एक कहावत है, कम खाए और गम खाए ना हाकिम पे जाए ना हकीम पे जाए। कम खाएं और गम खाएं, ज्यादा खाएंगे डॉक्टर पे जाएंगे, लड़ाएंगे तो थाने जाएंगे। जितना कम खाएंगे, कम खाने के बहुत फायदे हैं। और फास्टिंग तो एब्सोल्युटली वंडरफुल है। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग से शुरू करिए, इवन डायबिटीज में भी इंटरमिटेंट फास्टिंग से शुरू करिए, आपकी जड़ कट जाएगी। सो चैट में मैं क्वेश्चन देख रहा था, अलीशा ने कुछ लिखा था किसी के बिहाफ पर। अलीशा, इफ यू कैन अनम्यूट एंड आस्क, और या श्योर Alisha, you can ask what was the question. So, one of our clients had this question that his wife had diabetes during her pregnancy. It was not there before the diabetes. Good question. Before the pregnancy. Got it. But now after pregnancy also she doesn't have any diabetes. But should she continue to follow the precautions that was recommended earlier? यस, प्रेगनेंसी में जो बेबी है, बेबी माँ के ऊपर स्ट्रेस है। 9 महीने आपको रखना है। स्ट्रेस होने की वजह से बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने की वजह से ये एक अलग एंटिटी है। मैंने कहा टाइप 1 टाइप 2 गेस्टेशनल डायबिटीज एक अलग एंटिटी है, जिसमें खाली प्रेगनेंसी में डायबिटीज होती है, बाद में वो ठीक हो जाती है। क्योंकि जब बेबी आउट होता है तो उसकी स्ट्रेस चली जाती है, और स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज, स्ट्रेस इंड्यूस डायबिटीज भी एक एंटिटी है। तो प्रेगनेंसी इज ए स्ट्रेस। अब लेकिन हर लेडी को प्रेगनेंसी में डायबिटीज नहीं होगी। अभी जब कोरोना आया तो मेरी मीटिंग्स में बात हुई, हालांकि लोग मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखते, कम से कम डॉक्टर बिल्कुल नहीं रखते, तो उन्होंने कहा पेंडेमिक है। मैंने नहीं सर, कोरोना इज नॉट एट ऑल पेंडेमिक। तो देखने लगे मेरी तरफ, मैं इट्स ए सिंडेमिक, मोर देन 1। अमेरिका में सबसे ज्यादा क्यों मरे? क्योंकि अगर आप पहले से सिक चल रहे हैं, मोटे हैं, और मोटे में भी आपका किसी के घर में झांकना बुरी बात है, तो पेट का बाहर झांकना भी बुरी बात है। जिनके पेट बाहर झांक रहे हैं, भाई साहब बैठे हैं सामने, दिख रहा हूं तो उन्हीं लेडी को प्रेगनेंसी में डायबिटीज होगी जो ऑलरेडी पहले से एट रिस्क हैं। और एक बार प्रेगनेंसी में डायबिटीज हुई है तो आपको डिलीवरी के बाद, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो आप ज्यादा डाइट छेड़ नहीं सकते, क्योंकि आपके साथ बच्चे को भी खाना है, और ब्रेस्ट फीडिंग थोड़ा सा एक्सक्यूज मान लीजिए आप 6 महीने। उसके बाद अगर आपने भगवान राम को नहीं समझा तो अगली बार आपको डायबिटीज हो ही जाएगी। ये वो है अलार्मिंग बेल है, रेड फ्लैग है कि यू आर एट रिस्क ऑफ फर्दर डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज। थैंक यू। Thank you. एक क्वेश्चन और भी था, हालांकि आपने बीच में कवर किया है, कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है और क्या इससे डायबिटीज को या ओवरऑल इससे फायदा होगा? ट्रू। मैंने कहा फास्टिंग इज ए मैजिक पिल। तो फास्टिंग के बहुत सारे तरीके हैं। इजीएस्ट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। हम सब सोते हैं 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, जितना भी सोते हैं, तो तब तो कुछ खाते नहीं है, तो वो तो फास्टिंग अपने आप हो गई। तो इसका मतलब 8 घंटे हम कुछ नहीं खाएंगे तो मरेंगे नहीं। मेडिकल साइंस ने क्या किया, डायबिटीज में भी कबाड़ा कर दिया कि स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील खाते रहिए, खाते रहिए। माय गॉड, इससे खराब एडवाइस कोई नहीं हो सकती।
खाते खाते मर जाइए। तो अब हमें करना क्या है, आप सिंपली थोड़ा सा लेट चलिए, सुबह लेट कर दीजिए, शाम का जल्दी कर दीजिए। तो 12 घंटे, फिर 14 घंटे, फिर 16 घंटे, तो 16-8 आराम से आप कर सकते हैं। और आइडियल 1 मील ए डे, मैंने कहा ना भगवान राम कितनी बार खाते थे, अगर आप एक बार ही खाते हैं 24 घंटे में तो 23 घंटे आपका फास्ट है। और 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। सारी बीमारी इंसुलिन से, इंसुलिन कल्प्रेट है। तो जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं इंसुलिन बहुत बढ़ता है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तेजी से बढ़ता है, प्रोटीन खाते हैं तो कम बढ़ता है, और फैट खाते हैं तो हिलते ही नहीं, जिसको हमने बदनाम कर दिया। देसी घी आप पी लेंगे तो आपका इंसुलिन हिलेगा नहीं। तो आपको मैक्सिमम 2 बार से ज्यादा खाना नहीं है, और 6 बजे के बाद खाना नहीं है। आज इस बात के भी एविडेंस है कि सुबह हमारी ग्लूकोज टॉलरेंस बेटर होती है, सुबह हमारी बॉडी खाने को पचाने के लिए बेटर इक्विप्ड है। तो आप मॉर्निंग बर्ड हैं या नाइट आउल हैं, इसमें भी आप ये कर सकते हैं, अर्ली खा के अर्ली खत्म कर दें। अगर आप 8 बजे 2 बजे कर सकते हैं वो कर लें। अब जैसे वर्किंग शेड्यूल इस तरीके का है कि लोग नॉर्मली 8 बजे तक घर पहुंचते हैं रात को, हाँ, ना तो वो खा के निकले, तो वो रात को 8 बजे नहीं, रात को 8 बजे पहुंचते हैं तो 8 बजे खा लें, लेकिन सुबह फिर लेट खाएं। हाँ, तो उन्हें फिर 12-8 करना पड़ेगा। 12-8 करना, ओके। तो सुबह थोड़ा सा लेट, या फिर एक काम करते हैं, घर से कितने बजे चलते हैं, घर से 9 बजे खा के निकले, और 2 बजे लंच में खाएं जो खाना है, और उसके बाद पूरे दिन कुछ नहीं खाएं। आइडियल। मॉर्निंग इज बेटर देन इवनिंग, और इवनिंग जितना लेट है उतना खराब। आधे लोगों को पसीना आ गया अभी सुन के। अरे नहीं तो फिर ऐसा कर ले, 12-8 कर ले, पर तो ज्यादा नहीं, आपके हिसाब से वो बेस्ट है कि 9 बजे खाएं और 2-2:30 बजे खा लें, खत्म कर दें, और दिन में भी खा रहे हैं, सर्केडियन साइकिल भी चल रही है, एक्टिविटी भी चल रही है, बेस्ट है। ये फीडिंग विंडो है, फीडिंग विंडो 9 से 2 या 3 फीडिंग विंडो है, बाकी फास्टिंग विंडो। पानी चाहे जब चाहे तब पिए। बेस्ट ड्रिंक ऑन अर्थ इज वाटर, बेस्ट ड्रिंक ऑन अर्थ इज वाटर। तो आज यही वाली ड्रिंक है ना, मतलब चलिए, दिस इज एडेड। ऑनलाइन चैट में भी दिखती है, अगर आप पढ़ दें संतोष दीक्षित, कालिया जी, या कोई भी अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकता है अगर कोई पूछना चाह रहा है तो। हाँ संतोष जी, आप पूछ लीजिए। Good evening, Dr. Saab. Recently, I am Santosh Dikshit from Delhi. Recently, my mother has been diagnosed with type 2 diabetes, and doctor has prescribed कि आपको ये, जैसे कि आप भी बता रहे हैं कि यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो है वो बहुत ही लेस लेना है या फिर ना लेना है, तो उनके लिए बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड ऑप्शंस रह जाती हैं खाने में, जैसे सिंस इज 72+। तो आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे कि उनकी डाइट में क्या ऐसी चीज हो जो उनके लिए सही से डाइजेस्टिव भी हो और वो कंट्रोल भी रह सके? कार्बोहाइड्रेट 2 तरह के होते हैं, स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट एंड NSP, नॉन स्टार्च पॉलीसेकेराइड। मैंने बताया ना, हाथी में ताकत पत्ते से आती है, तो एक परात भर के पत्ते मंगवाइए आप। तो परात पहले शादियों में आती थी ना, बड़ी वाली, पालक पत्ता, मूली पत्ता, पत्ता गोभी का, नीम का, तुलसी पत्ता, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, नीली मिर्च, पीली मिर्च, काली मिर्च, हल्दी, हल्दी में बहुत गुण है, लौंग, दालचीनी, प्रकृति माँ जो पेड़ पे लगाती है, तंबाकू, धतूरा, अफीम छोड़ के सब बढ़िया, आदमी, हल्दीराम हलवाई, ब्रेड बिस्किट, और घरवाली जो बना रही है सब गड़बड़। नंबर 1 ग्रीन्स, इसमें सलाद, और सलाद में भी लोग प्याज लहसुन से घृणा करते हैं। लहसुन है ट्रेमेंडस पोटेंशियल। पता नहीं आदमी की आदत कैसी है। मैं 32 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, किसी ने ये नहीं कि जलेबी खा के, समोसा खा के, दारू पी के, कोटे पे जाके प्रॉब्लम, वो सब तरबूज खा लो तो है जाएगा। संतरा खा लो तो छींक छींक के, मर को छींक छींक के, और एक दिन तो दही खा लो मैंने। फर्मेंटेड फूड, विजडम, ओल्ड विजडम, फर्मेंटेड फूड आर बेटर। डॉक्टरों ने तो अचार को बदनाम कर दिया, धूप को बदनाम कर दिया, घी को बदनाम कर दिया, योग को बदनाम कर दिया। मेरा एक वीडियो है, कोलेस्ट्रॉल अवर फ्रेंड, मैंने उसमें गाना गाया, अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। इस मैं को मुबारक चीज समझ, इस कोलेस्ट्रॉल को मुबारक चीज समझ, माना कि बहुत बदनाम है ये कोलेस्ट्रॉल। छूने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है, कोलेस्ट्रॉल है ये। कुदरत ने जो हमको बख्शा है, सबसे हसीन नाम है।
Cholesterol is the most wonderful, beautiful gift of nature. It's not only essential for survival, for life, but for the pleasure of life as well. कोलेस्ट्रॉल से सेक्स हार्मोन बनते हैं, सेक्स हार्मोन से सेक्स होता है, सेक्स से जीवन की उत्पत्ति होती है, और लव, लव एंड लव। तो आप इमेजिन करिए बिना सेक्स की लाइफ कैसी होगी। कोलेस्ट्रॉल इज ग्रेट। जो पेड़ पे लगता है, पत्ते खाइए, हरी सब्जी खाइए, सलाद खाइए, सारे ड्राई फ्रूट्स खाइए, अखरोट, बादाम, पिस्ता, काजू, मूंगफली, दालें सब छिक्कल वाली। तो नंबर 1 ग्रीन्स, नंबर 2 बीन्स, नंबर 3 फैट। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो समुद्री मछली, सी फूड इज ऑन द टॉप। साल्मन, पिल्चर, मैक्रिल, हेरिंग एंड प्रॉन, ये समुद्री मछलियों के नाम है कुछ के। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो एंटी इंफ्लेमेटरी है। एंड एग इज ए वंडरफुल फूड। लेकिन अगर आपने फेंकना ही है कुछ तो व्हाइट फेंकिए, योक मत फेंक देना। अगर आपने योक फेंक दिया तो उल्टा हो जाएगा। दूध की मलाई फेंक दी तो उसमें रह क्या गया। तो ग्रीन्स खाइए, बीन्स खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए। एंड नंबर 4, ये ऑर्डर है डाइट का। में कहा है कि अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन से आपने फूड पिरामिड बनाया प्रभु, वो भी उल्टा बना दिया। आपने बेस पे ग्रेन्स रख दिए। धरती का सबसे खराब फूड है ग्रेन, ग्रेन्स, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, देइयो, चावल। अनफॉर्चुनेटली सबसे खतरनाक उसमें गेहूं है। उत्तर भारत का आदमी सब्जियों में आलू सबसे खराब है। आलू और गेहूं खाता है सुबह से और सब बीमार है। आलू और गेहूं है, एनी हाउ सबसे खराब है। तो ग्रेन में बाजरा चूंकि वो थोड़ा ठीक है। तो ऑर्डर इज नंबर 1 ग्रीन, नंबर 2 बीन, नंबर 3 फैट, नंबर 4 फ्रूट। फ्रूट 4 नंबर पे, जूस कोई नहीं। नंबर 5 ग्रेन है, तो ग्रेन छोड़ दीजिए और इंटरमिटेंट फास्टिंग करिए। आपकी डायबिटीज से उड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी। कार्यक्रम आगरा में और आलू की टिक्की का शहर है ये। तो ये तो हाँ, तो देख लीजिए हर घर में डायबिटीज है। हाँ। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। की बात राजेश कालिया जी, आपका कोई क्वेश्चन था? हाँ, गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। हाँ जी, गुड इवनिंग। बड़ा अच्छा लगा, आपने बड़े ह्यूमरस तरीके से समझाया क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। बहुत अच्छा लगा। मेरा क्वेश्चन है, जो माँ बनाती है, सबकी माँ, एक माँ गड़बड़ हो सकती है, डाकू मानसिंह की, मेरी, आपकी, वो तो सबकी माँ है। मच्छर की, मक्खी की, कोरोना की, गधे की, सुअर की, सबकी माँ है। माँ, मदर नेचर, लव इट, लव मदर, लव मदर। मेरा एक क्वेश्चन है जी, बताइए। चपाती आपने कहा गेहूं की नहीं खानी है, बाजरे की खानी है। तो कई बार होता है जैसे हम ट्रेवल कर रहे होते हैं तो ये अवेलेबल नहीं होती है, तो क्या राइस इज द राइट सब्स्टिट्यूट? व्हाट इज से? नहीं, आपको क्वेश्चन दोबारा पूछना पड़ेगा, थोड़ा वॉइस पहले शुरू में क्लियर नहीं थे। मैं कह रहा था कि जैसे गेहूं आपने कहा सही नहीं है खाना, बाजरा इज बेटर देन गेहूं वेट, ठीक है। हम लोग ट्रैवल करते हैं तो हर जगह बाजरे की चपाती मिलना शायद संभव नहीं हो पाता, तो क्या उसका सब्स्टिट्यूट राइस है? चावल खा सकते हैं उसकी जगह? ओके ओके ओके। गेहूं से राइस बेटर है। व्हाइट राइस जो बासमती चावल है सबसे खराब है। ब्राउन राइस ठीक है। सबसे खराब है, सबसे महंगा वही है। सबसे महंगा है, कह रहे सबसे महंगा है वो राइस तो। नहीं 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 नहीं, घटिया वाला ब्राउन राइस जो सबसे सस्ता है, बॉइल्ड राइस आपको अलग से। और ब्लैक राइस इज नंबर 1। मैं कह रहा हूँ कि जो बासमती राइस सबसे महंगा, आप कह रहे हैं सबसे खराब है। हाँ, जो महंगा है वो खराब है। आपने सुना नहीं, मैंने कहा नेचर्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट फैक्ट्स आर सिंपलेस्ट एंड ऑलमोस्ट फ्री। महंगा खराब है, सस्ता बढ़िया है, यही तो उल्टा है। सेला घटिया वाला चावल और एक ब्लैक राइस है। राइस में अगर टॉप राइस है तो ब्लैक राइस, वो महंगा है, अमेजोन पे मिलेगा, सब जगह मिलेगा नहीं, पर ग्रेन्स खराब है। तो आप ड्राई फ्रूट लेके चलिए ना, अखरोट खा सकते हैं, बेसन खा सकते हैं, चना पर छिकल कर दिया है ना, चना का कुछ खा सकते हैं। चना इज एक्सीलेंट। नहीं, चने की रोटी बन जाती है, चना इज एक्सीलेंट। और राइस वेट के लिए उसका दुश्मन तो नहीं, वेट बढ़ाने का? राइस बासमती चावल, बासमती चावल वेट के लिए, बासमती चावल ज्यादा खराब है। आप नहीं, पूरी तरह खराब, पूरी तरह खराब, पूरी तरह ही खराब है, तो वो तो वेट सब में
मुश्किल ही है। मैदा, सूजी, बासमती चावल, ये सब खराब है। चलिए, तो दीप्ति आप चैट में जो क्वेश्चन है पूछ सकते हो। So sir, there is one question wherein you mentioned ना अभी कि 2 times meal a day हमें लेनी चाहिए। Maximum. So there is a question from Shweta Pandey. वो पूछ रही है कि is there any small snack which is advisable या फिर सिर्फ एक टाइम मील ही एडवाइजेबल है? आइडियल इज 1 मील ए डे, बट आपकी मैंने बताया एक फास्टिंग विंडो, एक फीडिंग विंडो है। फीडिंग विंडो में आप बीच में, जैसे 12 से 4 है आपकी फीडिंग विंडो, तो 2-3 12 बजे खाएं, 4 बजे 2-3 बजे कुछ खाना चाहें तो खा सकते हैं। आई होप श्वेता आपका क्वेरी रिजॉल्व हो गई होगी। सो सर एक और क्वेश्चन है, हाउ मच स्टीविया इनटेक इज एडवाइजेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट्स एज कंपेयर टू नेचुरली मेड डेजर्ट्स? इज इट इवन एडवाइजेबल और नॉट? बहुत बढ़िया सवाल है। चीनी खराब है और आर्टिफिशियल स्वीटनर चीनी से ज्यादा खराब है। इनने स्टीविया का नाम लिया, वो नेचुरल पत्ता अगर आपके पास है तो ठीक है। अब दिक्कत में क्या है, खाने के बारे में एक बात समझ लें, एनी फूड प्रोडक्ट विच हैज ए लेबल, उस पर लेबल लगा है तो ये प्रोटीन कंटेंट, लेबल का मतलब है इट्स ए वार्निंग लेबल, एंड एनी फूड विच कंटेन ए बार कोड, उसका मतलब है इट इज ए डेथ कोड। चॉइस इज योर्स, आप अपने शरीर के मालिक हैं। भव्या, आई होप आपका क्वेरी रिजॉल्व हो गई होगी। एंड नाउ स्टीविया पत्ती यूज कर सकते हैं, पत्ती। आई थिंक वो भव्या का नहीं होगा, किसी का होगा, मे बी पुअर कनेक्शन की वजह से, आई एम नॉट श्योर। बट द क्वेरी हैज बीन रेज्ड बाय भव्या, सो आई आस्क्ड। So another question is from Miss Nanda. She is asking how to reverse gestational diabetes. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप बहुत ज्यादा हम नहीं कर सकते कुछ। इस प्रेगनेंसी को आप पास आउट करिए, अच्छे डॉक्टर के कंसल्टेशन में रहिए, डिलीवरी के बाद ये सारी चीजें अपनाइए आप। सेम प्रिंसिपल है, क्योंकि बच्चा जब पेट में है तो हम ये रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, टाइम रिस्ट्रिक्ट फीडिंग नहीं कर सकते, फास्टिंग नहीं कर, सब कुछ नहीं कर सकते। तो वो तो आपकी पहले गलती थी, प्रेगनेंसी से पहले पूछना चाहिए था कि आई एम गोइंग टू बी प्रेग्नेंट, व्हाट शुड आई डू। एक बार गोली चल गई, फिर को मेरे बच्चे ने मर्डर कर दिया, आप तो समझो थाने का दरवाजा, जब तक लोडेड थी, ट्रिगर पुल नहीं हुआ था, तब सवाल इज वैलिड, बोले आप कुछ नहीं हो सकता, अब तो चल गई। नाइसली। Good evening, sir. I am Nanda. Actually, my daughter had a gestational diabetes, but अभी उसको है ना थोड़ा सा, मतलब फास्टिंग कभी कभी हम लोग चेक करते हैं तो इट इज अराउंड समवेयर 107 and 108. So can we call it type 2 diabetes? She is still pregnant? No, she has delivered a baby and Okay. baby is 3 months old now. कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जैसे ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो 2-3 महीने और रुक के वो जो हमने बताई है सारी बातें उनको बहुत जोर से करने लगा। कार्बोहाइड्रेट अभी भी कट कर देना। ओके। कार्बोहाइड्रेट इज मेन कल्प्रिट। कार्बोहाइड्रेट समझती है क्या है? हाँ। उसका हमने एक फॉर्मूला बनाया, जीपीएस सिस्टम होता है ना, जीपीएसआर, जी फॉर ग्रेन, सारे अनाज, पी फॉर पोटैटो, यस, प्रोसेस्ड एंड पैक्ड, ओके, एस फॉर शुगर, मीठा, चीनी, गुड़, खांड, बूढ़ा, बतासा, इवन शहद, ओके, आर फॉर रिफाइंड, एनीथिंग व्हिच इज रिफाइंड इज पॉइजन। ओके। नेचुरल होल रियल फूड खाएं और कार्बोहाइड्रेट कट कर दें। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन है सचिन कौशिक का, आप चेक कर लें, अभी चैट में लिखा है, आप चेक कर लें। सर देयर आर अ फ्यू मोर क्वेश्चंस। टाइम तो हो गया, लेकिन फिर भी ऑडियंस जो डिजिटली कनेक्टेड है उसके लिए टाइम का कंस्ट्रेंट है, फिजिकल वाले तो पूछ भी लेंगे बाद में, तो आप लोग पूछ लीजिए। वैसे हम लोग इसको कट नहीं कर रहे हैं अभी, 5 तो बच चुके हैं। लोगों का लाभ होने था, गोली से किसी का लाभ नहीं होगा। गोली कहीं भी चले, कोई भी चला, अमेरिका चला, रशिया चला, यूक्रेन चला, पूरी दुनिया का नुकसान है। हाँ, गोली चलने में 2 लोगों का फायदा है, गोली बनाने वाले का, बिकवाने वाले का। दवा कंपनी की शेयर, डॉक्टर को कमीशन मिलेगा, आपको मिलेगा। पूछे यू कैन आस्क, चैट में से क्वेश्चन पूछिए। So Aman Agarwal has a question, sir. Is CKD3 reversible, or is there any medication for it? लेवल ऑफ CKD3 इज नॉट रिवर्सेबल, लेकिन उसके प्रोग्रेस को हम डिले कर सकते हैं।
प्रोग्रेस जो होती है ना, समय के साथ वो प्रॉब्लम जो बढ़ती जाती है, उसकी स्पीड ऑफ डिटेरियोरेशन को डेफिनेटली कम किया जा सकता है। उसमें सबसे बड़ा रोल होता है ब्लड प्रेशर का और डाइट का लागू होते हैं। पर आपको किसी अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलके, और सीकेडी वाले मरीज को मैंने बताया गोली तो वैसी गोली, उसको दवा में बहुत सतर्क रहना है। दवा जब हम कोई खाते हैं तो पहले लिवर में जाती है, फिर वो गुर्दे में जाती है, किडनी में, और सारी दवाएं केमिकल है, पॉइजन है, इसीलिए किसी विद्वान ने उसका नाम गोली रखा है। तो सीकेडी के मरीज को कोई भी दवा खाने, स्पेशली अगर उसने कोई पेन किलर खा लिया, NSAID कहते हैं, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। मैंने बहुत पहले एक दैनिक जागरण में आर्टिकल लिखा था, पेन किलर ऑफ मैन किलर, दे आर मैन किलर। तो गुर्दा आपका बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो आपको दवाओं के बारे में सतर्क रहना है, डाइट के बारे में सतर्क रहना है, ब्लड प्रेशर मेटिकुलस कंट्रोल करना है। तो इसकी जो स्पीड है उसको हम कम कर सकते हैं खराब होने की। So Aman, as sir said, speed can be reduced, but CKD is not reversible. Sir, he has another question. ज्यादा खाते हैं तो किडनी स्टोन को लिए पानी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग, वाटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग, द बेस्ट ड्रिंक ऑन अर्थ इज वाटर। बियर भी ना, बियर भी चलेगी ना? No, not at all. No, it's a good question. शराब जिस चीज का नाम है अल्कोहल, अगर अल्कोहल में तीन कैटेगरी है, वाइन, विस्की एंड बियर। बियर इज वर्स्ट, सबसे खराब बियर है। रेस्पिरेटरी इफेक्ट, अंगूर नहीं, वो तो वाटर इनटेक बढ़ा रहा है ना, पर वो गलत है, उससे नुकसान होगा। अगर अल्कोहल आपको कोई लेना ही पहले तो नहीं लेना है, अगर ले नहीं है तो इट इज रेड वाइन, नॉट बिकॉज ऑफ अल्कोहल, बिकॉज ऑफ रेस्पिरेटोल जो अंगूर की स्किन में होता है। एक्चुअली रेड वाइन इज द्राक्षा सब, फर्मेंटेड ग्रेप है। तो अगर बेस्ट अल्कोहल है कोई तो कम क्वांटिटी में, रेड वाइन इज ओके बिकॉज ऑफ रेस्पिरेटोल। Sir, there is another question from MP Yadav. He is asking, infertility these days is very common in male. Is it Male. diabetes or the fast food is the culprit? ओके, मेल इनफर्टिलिटी नहीं फीमेल में भी, आई विल एड्रेस बोथ। मैंने कहा ना, लड़कियों में, आज यंग लड़कियों में PCOS है, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, और मेल में स्पर्म काउंट कम हो रहा है, मेल में टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है। फिर वहीं लौटना पड़ेगा हमें। हम खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, पेंक्रियाज को परेशान करते रहते हैं, करते रहते हैं, इंसुलिन बनाते रहते हैं, बनाते रहते हैं, बनाते रहते हैं। दिस इज हाइपर इंसुलिनीमिया, जो स्पर्म काउंट कम कर रही है, टेस्टोस्टेरोन कम। और स्लीप, माय गॉड, लैक ऑफ स्लीप। आप 2 दिन ठीक से नहीं सोएंगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन 20 साल के हैं तो 30 साल का हो जाएगा, 30 के हैं तो 40 का हो जाएगा, 40 के हैं तो 10 साल। 2 रात की स्लीप डिस्टर्ब में आपका टेस्टोस्टेरोन 10 साल आगे खिसक जाएगा। So what 4 pillar, diet is number 1, sleep is number 2, exercise number 3, and 4th is meditation, mindfulness, love, affection. The 4 pillar. Sir, if the stone size is more than 14 mm. नहीं निकलेगा, आपको सर्जन पे जाना पड़ेगा। 7 mm तक का स्टोन निकलता है। 14 mm का स्टोन अगर अटका हुआ तो गुर्दा खराब कर देगा। अभी तो आपको सर्जन की मदद लेनी पड़ेगी। No medicines will work. कोई मेडिसिन काम सात नहीं नहीं, करेगा? नहीं, वही वो बोल तो रहे हैं, ऐसा 7 मिलीमीटर से आपका दरवाजा ही छोटा है, तो इसमें दरवाजे में हाथी कैसे घुस जाएगा? आप कुछ भी करना है आप, तो 14 mm तो आपकी पेशाब का रास्ता ही नहीं है इतना। 7-8 mm तक निकल पाता है। तो सर्जन, यूरो सर्जन अलग होते हैं, वो लिथोट्रिप्सी वगैरह से निकाल देते हैं। This was all from the questions in the chat box. अगर किसी के कोई और questions है तो you can either drop in the chat box या फिर आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके you can ये ask. एक माइक वहां दे सकते हैं। यहाँ तो सब ज्ञानी हो गए, किसी को जरूरत For the नहीं। time being, I would request. अभी एक है यार, learn it by now.
हाँ, गुड इवनिंग। हाँ, यूरिन रूटीन सबसे सस्ता वाला रूटीन मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। पेशाब में शुगर पता लग जाती है, पेशाब में शुगर आ रही है पता लगती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, कोई यहां से बोला प्रोटीन, अगर आपकी पेशाब में प्रोटीन आ रही है और आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं है, उस घोषणा इसलिए पूछा था, तो आप हार्ट अटैक से मर जाएंगे। यूरिन, प्रोटीन इन यूरिन इज ए कार्डियक रिस्क फैक्टर। क्यों? क्योंकि गुर्दे में हमारे में ग्लोमेरुलस होता है, कैपिलरी का टफ्ट होता है, और हार्ट अटैक की बीमारी ब्लड वेसल्स की जो इनर लाइनिंग है एंडोथेलियम, वहां से शुरू होती है। और यूरिन में प्रोटीन आने का मतलब, अगर यूटीआई में आ जाता है तो अलग यूटीआई ठीक होगी, ठीक हो जाएगा। यू डोंट हैव यूटीआई एंड प्रोटीन इन यूरिन। और क्वांटिटी कितनी ज्यादा है तो ज्यादा खराब, कम है तो कम खराब, प्रोटीन इज खराब। तो आपका एंडोथेलियल डिस्फंक्शन हो गया है। एंडोथेलियल डिस्फंक्शन से ही एथेरोस्क्लेरोसिस होती है। एथेरोस्क्लेरोसिस से ही एक और पहचान है मेल में, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इज बिगिनिंग ऑफ कार्डियक डिसीज, क्योंकि इरेक्शन भी ब्लड फ्लो पर डिपेंड करता है, एंडोथेलियम पर डिपेंड करता है। तो यूरिन में प्रोटीन आने का मतलब है गुर्दा तो आपका खराब हो ही रहा है, वो तो दिख रहा है, आपको हार्ट अटैक और लगने की संभावना भी ज्यादा है। दैट इज व्हाई यूरिन टेस्ट इज सो इम्पोर्टेंट। एक कीटोन बॉडी आती है, फास्टिंग में आ रही है तो ठीक है, अगर शुगर और कीटोन दोनों आ रही है, यूरिन से पता लग जाती है। तो आपने अगर से इमरजेंसी डायबिटीज के मरीज में शुगर वाले को अगर शुगर और कीटोन साथ में आ जाए तो इससे मेडिकल इमरजेंसी, अगर आप जल्दी से इलाज नहीं कराएंगे तो मर जाएंगे। तो यूरिन गिव्स सो मच इंफॉर्मेशन। और यूरिन में तो मरीज को भी कोई दिक्कत नहीं है, सुई नहीं चुभती, चाहे जितनी पेशाब ले लो साहब। लेकिन डॉक्टर और पैथोलॉजिस्ट को प्रॉब्लम है, इसका टेस्ट है, उन्हें पैसे मिलते नहीं है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। मुझे आपकी सवाल पे एक विलियम वर्ड्सवर्थ की 4 लाइनें याद आ गई। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, गेटिंग एंड स्पेंडिंग। क्या करते हैं हम जीवन भर, आप ज्यादा जानते होंगे, गेटिंग, स्पेंडिंग। वी ले वेस्ट अवर पावर्स, वी ले वेस्ट अवर पावर्स, वी आर नॉट सीइंग नेचर। मैं बार बार कह रहा हूं, मां, वी आर नॉट सीइंग नेचर विच इज आवर्स, and we have sold, last time बहुत important, we have sold our soul to the devils. We have sold our soul to the devil. डॉक्टरों ने दवा कंपनी को बेच दी। हाँ, नेचुरली, दैट्स फार्मा कंपनी, हाईटेक मेडिसिन, या कमीशन लेना देना। स्टेंट डाल दिया, आप छाती बात रख जाएंगे, स्टेंट डाल ही देगा आप। इस पे वीडियो बनाने वाला हूं। स्टेंट मेजोरिटी ऑफ केस में अस्पताल और डॉक्टर के फायदे के लिए, आपके फायदे के लिए नहीं। इट्स नॉट फॉर यू। स्टेंट तो खतरनाक चीज है, एक्सेप्ट हार्ट अटैक में, अगर आपके 6-8 घंटे में पड़ जाए हार्ट अटैक होने के बाद, अदरवाइज इट्स फॉर द हॉस्पिटल एंड डॉक्टर, नॉट फॉर यू। बहुत बड़ा लेवल का रैकेट है, बहुत बड़े लेवल का रैकेट। क्या एज कितनी है उनकी, और डायबिटीज वगैरह भी है? और जो मैंने बताया उनकी डाइट वाइट चेंज करिए आप। नहीं कर आइडियल फूड है, खाते हैं तो, और प्याज लहसुन भी खिलाइए, रोटी बंद कराइए। हाँ, आदमी ये धरती पे आया, ना गेहूं था, ना अग्नि थी, ना रोटी थी, भगवान राम, सीता मैया, लक्ष्मण भैया 14 साल रोटी नहीं खाई। मेरे आपके किसी पुरखे ने रोटी नहीं खाई, और आज खाने का मतलब रोटी है। दैट इज अनफॉर्चुनेट। रोटी बंद करो। थैंक यू डॉक्टर। Any other questions? गुड इवनिंग सर। सर स्टार्टिंग में आपने सूजी के लिए बोला था कि सूजी इज नॉट गुड फूड, बल्कि वेरी बैड, मतलब उपमा क्या कहते हैं
अनाज में छिक्कल अगर है तो, क्योंकि उसमें भूसी है, भूसी में फाइबर है, बैक्टीरिया को मिलेगा। सूजी में तो आपने उसे नंगा कर दिया। मैदा, सूजी और बासमती चावल, दे आर एम्प्टी कैलोरी, दे आर लाइक शुगर। मालूम है समाज में सबसे खराब कौन है? तंबाकू, जो हम सब खाते हैं। नंबर 1 इज टोबैको, नंबर 2 चीनी, नंबर 3 आलू, गेहूं, सूजी, मैदा। एंड इन सब के रिजल्ट है मोटापा। तो मेरे किसी वीडियो में ओबेसिटी इज नॉट एट ऑल ए डिसीज, मोटापा बीमारी नहीं है, बीमारियों की माँ है, जनक है, जननी है। एक बच्चा अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, अमेरिका है, माँ गांव में रहती है, झूरी तलिया में रहती है, गड्ढे में रहती है। बच्चा बाप से मिलने आवे ना आवे, माँ बच्चे का जो बॉन्ड है दुनिया में किसी का बॉन्ड नहीं है। बच्चा कहीं भी है, बीमारी दुनिया कभी नहीं। सर सेकंड क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज दिस प्रोबायोटिक योगर्ट? भी बहुत बोला जाता है, तो ये अच्छा है बॉडी के लिए, क्या है? मैंने आपसे कहा था ना फर्मेंटेड फूड, बीच में एक बार अपने आप ही बोला था। हमारे शरीर में जितनी सेल है वो हमने लुईस पास्चर की सुनकर निरे मार डाले। मारने नहीं है बैक्टीरिया, खाने हैं। जितनी सेल है 10 गुने ज्यादा बैक्टीरिया है। हमारे पेट के बैक्टीरिया 70% इम्यूनिटी हमारे गट में है। कोरोना में हमने 2 एंटीबायोटिक देके हमारे बैक्टीरिया मार डाले, तो बैक्टीरिया ने फिर हमको मार दिया। हम एंटीबायोटिक से मरे, वो वायरस था, उसमें एंटीबायोटिक नहीं देना चाहिए था। 4 ब्लंडर्स मेरा एक वीडियो है, एक ब्लंडर उसमें ये थी। तो प्रोबायोटिक का मतलब बैक्टीरिया खाना। तो फर्मेंटेड फूड जितने भी अचार है, दही है, दूध अच्छा है, दूध से दही कहीं अच्छा है। जितने भी फर्मेंटेड फूड है, किमची विमची, अचार वचार, जिसमें बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, दे आर प्रोबायोटिक। और प्रीबायोटिक इज फाइबर। और आपको बता दूं एक बीमारी है सूडोमोनास कोलाइटिस, जो एंटीबायोटिक की वजह से होती है। एंटीबायोटिक से जब पेट के बैक्टीरिया मर जाते हैं तो डिसबायोसिस हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाता है, खराब वाले बैक्टीरिया ऊपर, अच्छे वाले मर गए। तो जब अमेरिका में सारी दवाओं से लोग मरने लगे, तो हमारे ऐसा कोई डॉक्टर था, उसे कुछ ख्याल आया, बोले तुम तो मर रहे हो प्रभु, बोले एक एक्सपेरिमेंट कर लूं? कर लो साहब, मर तो रही हूं। तो उसने एक स्वस्थ आदमी की लेटरिन लेके उसका एनिमा लगा दिया, क्योंकि लेटरिन में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं। आपके पेट में बैक्टीरिया लेटरिन में आते हैं। हेल्दी स्टूल को उसने लगा दिया, वो बच गया। 2-4 को लगा, बच गए। आज वो थेरेपी है, माने में क्या नाम है उस थेरेपी का? फीकल ट्रांसप्लांट। फीकल ट्रांसप्लांट पूरा नाम है FMT, फीकल माइक्रोबियल ट्रांसप्लांट। लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, कॉर्निया ट्रांसप्लांट, फीकल ट्रांसप्लांट। और अब अमेरिका में स्टूल के कैप्सूल बन रहे हैं टट्टी खिलाने के लिए। So bacteria are a friend. You are 10% you, 90% bacteria. Love bacteria. Love Claude Bernard. लुईस पास्चर ने बहुत खराब। राइट सर। एंड सर थर्ड वन लास्ट क्वेश्चन। मतलब मैं बोलता रहूंगा तो क्वेश्चन निकलते रहेंगे। सर ये फास्टिंग की फ्रीक्वेंसी पूछना चाह रहे थे, बिकॉज हम लास्ट 3 क्वेश्चंस। हाँ सर फास्टिंग इतना रेगुलर नहीं कर पाते, तो मतलब मंथली आइडियल कितनी फास्ट रखने चाहिए, मतलब जो टू कीप अस फिट? इंटरमिटेंट फास्टिंग तो आप 5 डेज ए वीक कर लीजिए, और 1 या 2 दिन लॉन्ग फास्ट करिए। हफ्ते में 1 दिन अगर आप वाटर ओनली फास्ट, मीन्स वाटर ओनली फास्ट, तो आपकी जो नरेंद्र मोदी को देखा है आपने? मेरा कोई परिचय नहीं, दूर से देखता हूँ, उस आदमी की ताकत कहाँ से? तो मैंने अपना साइंटिफिक दिमाग लगाया। नरेंद्र मोदी 9 दिन में 9 दिन कुछ नहीं खाता, और आई बिलीव वो आदमी झूठ नहीं बोलता। क्लिक करो उस पर। तो जब वो 9 दिन कुछ नहीं खाता प्राइवेटली, तो बॉडी को तो एनर्जी चाहिए डे टू डे, और बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है। आपके घर में बहुत सारा फर्नीचर आ जाए तो आप उसमें फेंकना है तो कौन सा फेंकेंगे, नया वाला पुराना वाला? पुराने वाला। जब आप इतने होशियार हैं तो बॉडी तो बहुत इंटेलिजेंट है। तो जब नरेंद्र मोदी कुछ नहीं खाता तो बॉडी उसके शरीर में टेढ़ी मेढ़ी खराब सेल, कैंसर सेल सबको खा जाती है। एंड दिस इज नोन एज ऑटोफेजी। ऑटो माने सेल्फ, फेजी माने खाना। तो जब आप कुछ नहीं खाते तो आपके शरीर की क्लीनिंग हो जाती है, और 9 दिन में 6 महीने बाद नरेंद्र मोदी नया नरेंद्र मोदी बन जाता है। आई थिंक दैट इज द ताकत ऑफ, मैंने कहा था फास्टिंग इज द मैजिक पिल। फास्टिंग इज द मैजिक पिल। कम खाने के बहुत फायदे हैं। 1900 से पहले लोग
मेल न्यूट्रिशन वर्ड है, जिसमें अंडर न्यूट्रिशन भी आता है, ओवर न्यूट्रिशन भी आता है। 1900 से पहले जब मरते थे तो खाने को नहीं था, अकाल पड़ता था, सूखा पड़ता था, तब हम भूख से मर रहे थे, आज हम खा खा खा। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपने बहुत विस्तार से समझाया कि क्या नहीं खाना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए आपके डाइट चार्ट क्या रहते हैं, डाइट प्लान क्या रहता है, इंग्रेडिएंट्स क्या रहते हैं? Nobody will believe here. Nobody will believe. कोशिश करें। मैं ये सारे काम करने की कोशिश करता हूँ जो आपसे कह रहा हूँ। मैं उन डॉक्टरों में नहीं हूँ जिनकी कथनी करनी में फर्क है। मैं तो आज भी साइकिल से जाता हूँ क्लिनिक, 9 किलोमीटर रोज साइकिल चलाता हूँ। और खाने में रोटी तो मैंने लोगों से बाद में कहना शुरू किया, बहुत पहले छोड़ दी, रोटी मैं नहीं खाता। और यही सब खाता हूँ, 3 अंडे रोज खाता हूँ, 2 या 3 अंडे। सारे ड्राई फ्रूट्स खाता हूँ, जितने सीड हैं वो खाता हूँ, थोड़े फ्रूट्स भी खाता हूँ, और हरी सब्जी, सलाद, थोड़ा ब्राउन या ब्लैक राइस, बहुत थोड़ा। वो घरवाली से लड़ाई हुई, जब मैंने रोटी छोड़ी तो हमें तलाक की नौबत आ गई थी, तो बड़ा माहौल खराब हुआ। फिर कंप्रोमाइज हुआ कि चलो भाई तू मत छोड़, मैं छोड़ देता हूँ। तो मैं थोड़े से राइस, और जिस दिन ये घूमने चली जाती है मैं शाम का खाना छोड़ देता हूँ। इनके सामने मुझसे वैसे कहते हैं डिसअपीयर हो जाऊँ। अभी सुमत ने भी कहा और कम हो गए, तो मैं तो व्रत रखना चाहता हूँ, पर शादी समझते ही है ना। जो कोर्टशिप में आनंद है, जीवन में कहीं आनंद नहीं। शादी पहली गलती, औलाद दूसरी गलती। इमेजिन नरेंद्र मोदी के 2-4 बच्चे होते, इमेजिन, और करप्शन में लगे होते। तुलसी गाय बजाए के देत काट में पाऊं, तुलसीदास जी ने कही, तुलसी गाय बजाए के देत काट में पाऊं, ओखली में सर, तुलसी गाय बजाए के देत ओखली में सर, फूलो फूलो व्रत है आज हमारा ब्याह। अबे साले खुदकुशी करने जा रहा है और बैंड बजा के पड़ोस के गांव से पिट के आया है, तो चुपचाप घर में जाना, बैंड बजाता है। तो तुलसी गाय बजाए के देत काट में पाऊं, फूलो फूलो व्रत है आज हमारा ब्याह। दैट इज द लास्ट डे। तो आई थिंक सबके क्वेश्चंस हो गए, और लास्ट रह गया पार्था। सर एक दो अरे क्वेश्चंस बहुत- और है चैट बॉक्स में आए हैं, मैं वो पूछ लेती हूँ। तो ये तो comes down 350 तक हाईएस्ट गया था, बट इट इज अराउंड नॉर्मल भी हुआ है, फिर 250 के अराउंड। तो व्हाट इज द रीजन? मतलब आपने जैसे बोला कोलेस्ट्रॉल इज गुड, तो मैंने एक वीडियो बनाया, कोलेस्ट्रॉल इज अवर फ्रेंड, तो उसमें मैंने बैड कोलेस्ट्रॉल की बात की है। एलडीएल इज नॉट एट ऑल बैड, ट्राइग्लिसराइड इज बैड। ये जिन्हें डॉक्टर देख रहे हैं ना, एलडीएल देखते हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल जैसे देखते हैं। अगर लिपिड प्रोफाइल में आपको एक चीज देखनी है जो हम करा रहे हैं, तो उसमें हमें ट्राइग्लिसराइड एचडीएल देखना चाहिए, और आइडियली ट्राइग्लिसराइड अपॉन एचडीएल। ट्राइग्लिसराइड इज मेन कल्प्रिट, कोलेस्ट्रॉल इज कल्प्रिट। तो ट्राइग्लिसराइड और एचडीएल का रेशियो, ट्राइग्लिसराइड अपॉन एचडीएल 1.5 से कम होना चाहिए, लेस देन 1.5 होना चाहिए। अगर ये 1 के करीब है, आपका एचडीएल और ट्राइग्लिसराइड आइडियली बराबर होने चाहिए। और ट्राइग्लिसराइड का संबंध देसी घी से नहीं है, मक्खन से नहीं है, मलाई से नहीं है, चीनी से है, गेहूं से है, चावल से है, साबूदाने से है, सूजी से है, हल्दीराम से है, हलवाई से है, और घरवाली की रोटी से। आपका तो पेट झांक रहा है, तो आपको बताने की जरूरत नहीं ट्राइग्लिसराइड। इसीलिए क्वेश्चन। चलिए सर छोटे छोटे 2 क्वेश्चंस है चैट बॉक्स में। तो हाँ। एक ने पूछा है कि क्या बच्चों को डायबिटीज हो सकता है, यस, और दूसरा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। अनफॉर्चुनेटली
प्रोग्रेस अटकिन की समझी गई ना, मेरी मेरी लोग बात ही नहीं मानते, घरवाली भी कम मानती है। तो आज टाइप 1 तो बच्चों को हो सकती है, विच इज डिसीज। मैं टाइप 1 की बात नहीं कर रहा हूँ। उनको तो अगर आपने इंसुलिन नहीं दिया तो मर जाएंगे वो, दे आर रियली सिक। टाइप 2 जो 60 साल 50 साल पे होती थी, आज 10-12 साल के बच्चे को हो रही है, बिकॉज हम माँ से दूर चले गए, हम कुदरत से दूर चले गए, और किसी गोली से इसका इलाज नहीं है। यस, 10 साल के बच्चे को, 12 साल के बच्चे को, 8 साल के बच्चे को टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है, हो रही है। और सर किसी ने लिखा है कि यूजुअली पीपल से कि बॉइल्ड राइस को अगर स्टार्च निकाल दिया जाए तो वी कैन ईट इट, और वो कम अनहेल्दी होता है। तो इज इट अ गलत? myth or a fact? एब्सोल्युटली मिथ। आपको कुछ नहीं निकालना। अगर आपको राइस खाना है तो ब्लैक राइस या ब्राउन राइस खाइए, पहले साफ कर लीजिए, पूरा खाइए। कुछ निकालेंगे तो उसमें विटामिन मिनरल भेजेंगे, उल्टा है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, आप जब फेंक रहे हैं कोई चीज तो जो विटामिन मिनरल वाटर सॉल्युबल होते हैं वो सब चले जाएंगे, खाली स्टार्च रह जाएगी, तो नुकसान ज्यादा करेगा। Okay, there is one more question from Safar. अच्छा, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया नहीं, चलिए कही अपनी बात। नहीं, सेम नहीं है। हाँ बताइए। नहीं, सेम नहीं, सेम। हाँ, हाइपरग्लाइसीमिया के जब सिम्टम आते हैं तो मैंने मतलब ब्लड में जब शुगर बढ़ जाती है तो किडनी फिल्टर करने लगती है। जब शुगर ज्यादा होगी तो आपको प्यास लगेगी, मुंह सूखेगा बार बार, आपको पेशाब बहुत आएगी और भूख भी ज्यादा लगेगी हाइपरग्लाइसीमिया में। और शुगर नापेंगे तो पता लग जाएगा। हाइपोग्लाइसीमिया में सबसे पहले क्या होता है, कोमा में तो बहुत बाद में जाता है आदमी। हाइपरग्लाइसीमिया में भी कोमा बहुत बाद में होता है, और हाइपोग्लाइसीमिया में कोमा बहुत बाद में होता है। पहले 2 सिम्टम होते हैं हाइपोग्लाइसीमिया में। पहले एड्रिनर्जिक सिम्टम होते हैं। हमारी बॉडी में 2 सिस्टम है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। बात नहीं हो पाई। पैरासिम्पैथेटिक इज वंडरफुल, लव से पैरासिम्पैथेटिक बढ़ता है, जिसको बढ़ाना चाहिए। सिंपैथेटिक पहले एड्रिनर्जिक सिम्टम आते हैं। एड्रिनर्जिक मींस टैकीकार्डिया होगा, हार्ट रेट बढ़ेगी, दिल की धड़कन पैल्पिटेशन होगा, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, पसीना आएगा तो हाइपो होगी, भूख नहीं लगेगी आपको, घबराहट, बेचैनी, पसीना, ये सब होगा, टैकीकार्डिया होगा। अब आप अभी भी नहीं समझे, स्वेटिंग होगी, तो आप मीठा खा लेंगे, तुरंत रिलीफ हो जाएगा। मीठा खाते ही रिलीफ हो जाएगा, ग्लूकोज पीते ही रिलीफ हो जाएगा। फिर आप ऐसे ही छोड़ देंगे और लंबे समय शुगर कम होगी, 40 से कम आ जाएगी, तब कोमा होगा। इनिशियली घबराहट, बेचैनी, पसीना, टैकीकार्डिया। एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ के खत्म कर देता हूँ। एक मुझे याद आ गया, एक बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि वो ग्लूकोन डी पिलाओ बच्चों को। ओह माय गॉड। तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा अवेयरनेस जरूरी है। इट्स ए पॉइजन। ग्लूकोन डी जो पिलाते हैं घोल घोल के, इससे ड्रग। हाँ, तो पहले ग्लूकोन डी का समझ लीजिए। मैंने आपको बताया ना, एनी फूड विच हैज ए लेवल, वार्निंग लेवल, बार कोड इज डेथ कोड। अगर ग्लूकोन डी इतना बढ़िया होता या बीकोसूल इतना बढ़िया होता तो प्रभु कम अकल थोड़ी एक बीकोसूल का कैप्सूल तो लगा देता। नहीं, यू आर नॉट इंटेंडेड। जो माँ नहीं बनाती वो आपके लिए पॉइजन है, फॉरेन है। और आज प्रॉब्लम ही है, हम तो जमीन पे पैर नहीं रखते, तो हमारा अर्थिंग ही नहीं हो रही। माँ से अर्थिंग जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये सारे डिब्बे हैं जो, ये सब गड़बड़ है, सब डिब्बे गड़बड़। और ग्लूकोज इज ए ड्रग, तो ड्रग ऐसे थोड़ी खाएंगे आप, मैं सिप्रोक्स खा लूँ आज ये खा लूँ। ग्लूकोज इज ए ड्रग। इमरजेंसी है, कोई किसी की शुगर कम हो रही है, सवाल पूछा तो आपके पास क्या ऑप्शन है? तो चीनी खिलाएंगे, सब जो लगेगा। मदर्स को ये लगता है कि बच्चा स्कूल से आया और जल्दी से इसको, नहीं, वो तो ऐसा किसी माँ का बच्चा मोटा है, पड़ोसी कह रहा है मोटू मोटू, और घर आया तो माँ कह रही है बेटा कभी दुबलो है वो। तो माँ का क्या इलाज है? माँ तो माँ है। इसीलिए मैं प्रकृति माँ की बात कर रहा हूँ। माँ तो बहुत गड़बड़ है, बहुत लोगों की हो सकती है, मेरा मतलब ये, लेकिन प्रकृति माँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और माय प्लेजर, आई एंजॉय। आप